Assalamu alaikum everyone, hello and welcome back to my another video. So students, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 3 दैट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सो बहुत ही आसान सा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग है और एग्जामिनेशन में इस चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो बने रहिएगा मेरे साथ, बहुत ही मजा आने वाला है इस चैप्टर को पढ़ने में। सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल की कहानी को शुरू करते हैं क्लास 8th से। तो क्लास 8th में आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, और रिसेंटली आप पॉलिनॉमियल्स में पढ़ के आ चुके होंगे कि लीनियर पॉलिनॉमियल क्या होता है, जो आपने टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल के अंदर पढ़ा होगा, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। सो सबसे पहले मैं आपको बता दूं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ पॉलिनॉमियल एंड एन इक्वेशन, अ लीनियर पॉलिनॉमियल, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या डिफरेंस होता है एक पॉलिनॉमियल में और एक इक्वेशन में। देखिए, ये जो पॉलिनॉमियल होता है, हमने पढ़ा है कि पॉलिनॉमियल इज सिंपली एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द पावर ऑफ वेरिएबल इज अ होल नंबर एंड वेरिएबल इज व्हाट, वेरिएबल इज सिंपली द अननोन क्वांटिटी। जो एक्स वाई जेड हमारे पास एक इक्वेशन के अंदर होता है, उसको हम क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। जैसे कि इफ आई राइट से 2x + 1, x इज ये है, x हियर इज द वेरिएबल। x क्या है, एक अननोन है, अननोन क्वांटिटी है, तो इस x को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, वेरिएबल बोलेंगे। एंड दिस 2x + 1 क्या है, 2x + 1 इज ए पॉलिनॉमियल। सिमिलरली 2x³ + 3x² + 1 दिस इज आल्सो ए पॉलिनॉमियल। तो पॉलिनॉमियल में जो अननोन क्वांटिटी होती है, यानी कि वेरिएबल होता है, एक भी हो सकते हैं या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, बट इस वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट होता है, पावर, वो एक होल नंबर होता है, राइट। तो अब जब हमारे पास एक पॉलिनॉमियल है, इस पॉलिनॉमियल में या कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, इसमें मैं एक साइन को ऐड कर देता हूं, द साइन ऑफ इक्वलिटी, इक्वलिटी का साइन। तो मैं यहाँ पे 2x + 1 को इक्वेट करूंगा टू समथिंग, एनी अदर नंबर से 2, और यूजुअली हम इसको 0 के बराबर पुट करते हैं, इक्वेट करते हैं 0 के बराबर। तो अब ये पॉलिनॉमियल जो है इक्वेशन बन जाती है। तो लीनियर पॉलिनॉमियल और लीनियर इक्वेशन में बस इतना सा फर्क है कि लीनियर पॉलिनॉमियल के अंदर जब हम साइन ऑफ इक्वलिटी को ऐड कर देते हैं तो एक लीनियर इक्वेशन बन जाती है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ पॉलिनॉमियल एंड एन इक्वेशन। इक्वेशन कंटेन्स द साइन ऑफ इक्वलिटी, व्हेयरएज द पॉलिनॉमियल में साइन ऑफ इक्वलिटी नहीं होता है, राइट। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की। तो लीनियर पॉलिनॉमियल्स के अंदर क्या होता है, जो हमारे पास वेरिएबल होता है उसका पावर, हाईएस्ट पावर जिसे हम डिग्री कहते हैं, उसकी डिग्री 1 होती है, उसे हम लीनियर कहते हैं। जैसे कि 2x + 1 मैंने लिखा, यहाँ पे x का पावर 1 है तो डिग्री भी 1 है, तो इसे हम लीनियर बोलेंगे। तो लीनियर पॉलिनॉमियल के अंदर जो वेरिएबल होता है उसकी डिग्री 1 होती है, डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। और हम इसको डिफाइन कैसे करते हैं, हम लिखते हैं एनी पॉलिनॉमियल which can be written in this form, ax + b, where a is not equal to 0, और ये a b जो है ये क्या होते हैं, रियल नंबर्स। दिस टाइप ऑफ पॉलिनॉमियल इज सेड टू बी लीनियर पॉलिनॉमियल। जो भी पॉलिनॉमियल इस फॉर्म का हो, ax + b where a is not equal to 0 and a and b are real numbers, उस पॉलिनॉमियल को हम लीनियर पॉलिनॉमियल कहते हैं। और वी कैन से जो भी इक्वेशन ax + b = 0 फॉर्म में होगी उसको हम लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। बट यहाँ पे a जो है वो नॉन जीरो होना चाहिए, जीरो। तो a b रियल नंबर्स होते हैं, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, लेकिन a जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। रीजन ये है कि अगर a 0 के बराबर हो गया तो a का x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x खत्म हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा, तो हमारे पास वेरिएबल कुछ भी नहीं बचेगा। जब वेरिएबल ही नहीं रहेगा इसके अंदर, तो यहाँ खाली b रहेगा, b = 0 एंड b इज व्हाट, b इज कांस्टेंट। तो इसको हम इस केस में लीनियर नहीं कहेंगे, इट्स ए कांस्टेंट। तो पहली चीज है कि a should not be equal to 0 and a and b are real numbers, so this type of polynomial is said to be linear polynomial। ओके, तो बहुत सारी एग्जांपल्स आप ले सकते हो। 2x + 1 मैंने लिखा, दिस इज ए लीनियर पॉलिनॉमियल। 4x + 8 मैंने लिखा, दिस इज ए लीनियर पॉलिनॉमियल। या 4x - 8 लिखा मैंने, दिस इज ए लीनियर पॉलिनॉमियल। अब अगर मैं खाली 2x ही लिख दूं, इसको भी मैं लीनियर पॉलिनॉमियल ही कहूंगा, क्योंकि इसको भी आप ax + b फॉर्म में लिख सकते हैं। I can write 2x as 2x + 0 and here a is the coefficient of x, b is the constant। इस केस में कांस्टेंट 0 है, तो b 0 हो सकता है, b के बारे में कुछ नहीं लिखा है, बस a 0 नहीं होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं दिस इज ax + b, दिस इज ax + b एंड दिस इज आल्सो ax + b, क्योंकि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, दिस इज 4x
देन प्लस -8। इस केस में हमारे पास a क्या है 4 है और b क्या है -8 है, तो a b जो है कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो ऐसे पॉलिनोमियल्स को हम लीनियर पॉलिनोमियल्स या लीनियर इक्वेशंस कहते हैं। अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। तो एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का सॉल्यूशन होता क्या है? तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का सॉल्यूशन जो होता है वो होता है उस अननोन क्वांटिटी का वैल्यू जो आप उस इक्वेशन से फाइंड करते हैं। जैसे कि ये 2x प्लस 1 को जब मैं इक्वेट करूंगा 0 के बराबर, यहां से मुझे x का एक वैल्यू मिल जाएगा। जैसे कि जब +1 को मैं यहां ट्रांसपोज करूंगा, व्हाट आई गेट 2x इक्वल टू -1। फिर 2 को यहां ट्रांसपोज करूंगा तो x का वैल्यू निकल के आएगा -1/2। तो ये x का वैल्यू जो है ना, दिस -1/2, दिस इज द सॉल्यूशन, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 का सॉल्यूशन जो है वो है -1/2। तो दूसरी लैंग्वेज में ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर मैं इस x की जगह सब्स्टिट्यूट करूं -1/2, तो क्या करेगा, ये इस इक्वेशन को बैलेंस करेगा, सेटिस्फाई करेगा। कैसे करेगा, देखिए 2 and 2 विल गो, -1 प्लस 1 इज 0, वी गेट 0 इज इक्वल टू 0। तो एक इक्वेशन के अंदर आप x का एक ऐसा वैल्यू लगाते हैं जिससे वो इक्वेशन बैलेंस हो जाती है, बराबर हो जाती है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो जाता है, उसको हम उसका सोल्यूशन बोलते हैं। तो क्या होता है कि कोई भी आप लीनियर इक्वेशन ले लो, 2x प्लस 1 को ले लो, 4x प्लस 8 को ले लो, 4x माइनस 8 को ले लो, किसी भी इक्वेशन को ले लो, यहां से आपको x का सिर्फ एक ही वैल्यू मिलेगा, x का सिर्फ एक ही वैल्यू मिलेगा, और वो वैल्यू जो होगा वो उसका सोल्यूशन होगा। और वो वैल्यू हमेशा आपको क्या मिलेगा, वो मिलेगा आपको -b/a। सो -b/a इज सिंपली द सोल्यूशन और द रूट ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब ये -b/a कहां से आता है, देखिए कोई भी इक्वेशन जो आपके पास होगी ना, वो इस फॉर्म की होगी, ax प्लस b इक्वल टू 0। यहाँ a की जगह कोई नंबर होगा और b की जगह भी कोई नंबर होगा। तो पहले आप b को यहाँ ट्रांसपोज करेंगे तो आपको मिलेगा ax इक्वल टू -b, और यहाँ से x का वैल्यू निकल के आएगा, जब a को यहाँ ट्रांसपोज करोगे आप तो आपको मिलेगा -b/a। सिंपल। तो अगर आपने देखना होगा 2x प्लस 1 का सोल्यूशन क्या है, तो इसका सोल्यूशन b होगा -b/a। सो दिस इज माइनस टाइम्स b इज व्हाट, b इज द कांस्टेंट 1 डिवाइडेड बाय a इज द कोएफिशिएंट ऑफ x। तो -1/2 जो है ये इसका सोल्यूशन होगा। इसी तरह अगर आपने 4x प्लस 8 में देखना होगा, 4x प्लस 8 में देखना होगा इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन b होगा -b/a, which is minus times b। b is what here 8 divided by a is 4। तो यहां से 4 1 4, 4 2 8 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू जो होगा यहां से x का, दैट विल बी -2। तो जब यहाँ पे हम x की जगह -2 लगाएंगे ना, तो ये आएगा -8 प्लस 8 इक्वल टू 0। सो 0 इज इक्वल टू 0। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अभी मैं पेयर की बात नहीं कर रहा हूं, एक इक्वेशन की बात कर रहा हूं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अभी हमने देखा कि ax प्लस b जो है, दिस इज ए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब जब दो वेरिएबल हैं तो हमने इसमें एक और वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। पहले x था, अब x और y आएगा, या u और v आएगा, या p और q आएगा। तो अब यहाँ पे मान लीजिए मैं अब इसको ऐसे लिखूंगा, ax प्लस बी वाई प्लस इसमें एक कांस्टेंट हो सकता है इक्वल टू 0। अब जबकि ये लीनियर है तो x का भी पावर 1 होगा और y का भी पावर 1 होगा। इसमें कोई वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, वाई क्यूब, एक्स क्यूब नहीं होने वाला है, क्योंकि x और y जो वेरिएबल हैं इनका हाईएस्ट पावर, दैट इज डिग्री, वो 1 होने वाली है, बिकॉज इट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये लीनियर इक्वेशन ही है, बट अब इसमें क्या है कि दो वेरिएबल हैं x और y। एक x वाली टर्म होगी, एक y वाली टर्म होगी, और इसमें एक कांस्टेंट भी हो सकता है। सो दिस टाइप ऑफ इक्वेशन इज सेड टू बी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब यहाँ पे कंडीशन ये है कि a एंड b बोथ शुड बी नॉन जीरोस, ना a 0 होना चाहिए यहाँ पे और ना ही b 0 होना चाहिए। अब रीजन वही है कि अगर a 0 हुआ तो x खत्म हो जाएगा, अगर b 0 हुआ तो y खत्म हो जाएगा। अगर दो में से एक भी वेरिएबल खत्म हो गया तो हम इसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं कह सकते, राइट। तो c जो है कांस्टेंट, ये 0 हो सकता है, कांस्टेंट के बारे में कुछ नहीं लिखा है, बट इतना है कि a b c जो है तीनों रियल नंबर्स होंगे। Okay, so any equation which is of this form is said to be the linear equation in two variable. Okay,
सो अब इसमें एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे कि 2x प्लस दूसरा वेरिएबल सपोज 3y है, प्लस इसके साथ एक कांस्टेंट है 1 इक्वल टू 0। एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, दिस इज 3x माइनस 5y प्लस 7 इक्वल टू 0। अब ऐसा भी हो सकता है कि कांस्टेंट ना हो, तो 3x माइनस 5y इक्वल टू 0 को भी हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ही कहेंगे। ओके, तो आप इसको डिफाइन ऐसे करोगे, एन इक्वेशन विच कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 वेयर a b आर नॉन जीरोज एंड a b c आर रियल नंबर्स इज सेड टू बी ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और अब बात करते हैं इसके सोल्यूशन की। व्हाट इज द सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल? जिस तरह अभी हमने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का सोल्यूशन देखा था जो कि एक था, टू वेरिएबल की बात करते हैं। तो इस केस में भी जब आप लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का क्या बनाओगे, एक ग्राफ प्लॉट करोगे, दिस विल आल्सो बी ए स्ट्रेट लाइन, बिकॉज लीनियर है तो इसका भी ग्राफ जब आप प्लॉट करोगे, जैसे कि 2x प्लस 3y प्लस 1 ये इक्वेशन है, इसका जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो ये भी क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा। मान लीजिए ऐसे कोई लाइन आ गई, दिस इज स्ट्रेट लाइन। अब लेकिन इस केस में हमारा सॉल्यूशन ये पॉइंट नहीं होगा जहां पे ये एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा, बल्कि इस केस में ये लाइन देखिए, ये एक कार्टेशियन प्लेन है, तो कार्टेशियन प्लेन में हमारे पास इनफाइनाइट मिनी पॉइंट्स होते हैं, देयर आर इनफाइनाइट मिनी पॉइंट्स ऑन दिस प्लेन। और ये लाइन भी जो है ना इनफाइनाइट पॉइंट्स में से पास होगी। बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे भी होंगे जिनसे ये लाइन पास होगी, और बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे भी होंगे जिनसे ये लाइन पास नहीं होगी। अब याद रखिएगा, जिन भी पॉइंट्स में से ये लाइन पास होगी वो इसके सॉल्यूशंस होंगे। इसका मतलब ये हो गया कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। So there are infinite many solutions of a linear equation in a two variable। अभी मैं एक इक्वेशन की बात कर रहा हूं, राइट? तो एक इक्वेशन के इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। अब देखिए ऐसा होता क्यों है, जैसे कि मैं एक सिंपल सी एक एग्जांपल लेके आता हूं यहाँ पे, जैसे कि मैंने लिखा x प्लस वाई इक्वल टू 4 से दिस इज द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब यहाँ पे आपको एक x का वैल्यू ढूंढना होगा और एक y को वैल्यू ढूंढना होगा, जो इस इक्वेशन को क्या करेगा, बैलेंस करेगा। सपोज एक वैल्यू में x का 1 रखता हूं, y का 3 रखता हूं, ये इसको बैलेंस करेगा। अगर आप x की जगह 1 रखोगे ना, y की जगह 3 रखोगे, तो 1 3 आपको एक पॉइंट निकल के आएगा, यानी कि x1 y3 एक वैल्यू है जो इसको क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। इसी तरह अगर आप x को 2 और y को 2 देते हैं तो एक और पॉइंट आपके पास निकल के आएगा 2, ये भी इसको क्या करेगा, बैलेंस करेगा। अगर आप x की जगह 2 y की जगह 2 रखोगे, 2 + 2 = 4 आएगा। इसी तरह आप x की जगह 4 रख सकते हैं और y की जगह 0 रख सकते हैं, तो 4 0 भी इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। इसी तरह आप मान लीजिए x की जगह 10 रख सकते हैं और y की जगह -6 रख सकते हैं, ये भी इसको क्या करेगा, बैलेंस करेगा, बिकॉज 10 + -6 हो गया 10 - 6 विच इज 4। तो ये सारे पॉइंट्स इसको क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। इट मीन्स दैट इफ आई ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस x प्लस वाई इक्वल टू 4, तो इसका ग्राफ जो है देखिए कुछ इस तरह से आएगा, यानी कि 1 3 एक पॉइंट होगा ना, x1 y3 वो इस लाइन के ऊपर आएगा। इसी तरह x2 y2, मान लीजिए x यहाँ 2 होगा और y यहाँ पे 2 होगा, तो ये भी इस पॉइंट के ऊपर इस लाइन के ऊपर आएगा। इसी तरह 4, 0 यहाँ पे कोई पॉइंट होगा। इसी तरह 10, -6 x यहाँ पे 10 मान लीजिए यहाँ है और y की तरफ -6 जाना पड़ेगा, यहाँ पे कोई पॉइंट होगा। तो इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे। ओके, और तो जिस पॉइंट में से ये लाइन पास होगी वो इसका सॉल्यूशन होगा, और जिस पॉइंट में से ये लाइन पास नहीं होगी वो इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट हमारा है से 0, इससे ये पास नहीं होता है, तो अगर आप x की जगह 0 और y की जगह 0 रखते हो तो आपको मिलेगा 0 = 4 विच इज नॉट पॉसिबल। सो x = 0 एंड y = 0 डज नॉट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, तो ये इसका सॉल्यूशन भी नहीं होगा। आई होप इट इज क्लियर। अब आपने क्या याद रखा कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो है इसके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होते हैं, और सॉल्यूशन इसके क्या होते हैं, वो सारे पॉइंट्स होते हैं जहां से ये लाइन पास हो जाएगी। इज इट क्लियर? सो अब हम बात करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की, जो असल हमारा
टॉपिक है, हमारे चैप्टर का नाम जो है इट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो अब हमने यहाँ पे क्या पढ़ना है, दो इक्वेशंस के बारे में पढ़ना है जो दोनों लीनियर होंगे। पेयर मतलब जोड़ा। तो चलिए, अभी मैंने आपको बताया था कि लीनियर इक्वेशन किसको हम बोलते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब जब हमारे पास पेयर आ गया तो मतलब आपने एक और इक्वेशन लेनी पड़ेगी, तो वो भी इसी फॉर्म की होगी क्योंकि वो भी लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल, दैट विल बी ऑफ द सेम फॉर्म, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। राइट, ए इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, b is the quotient of y and c is the constant। अब यहाँ पे एक मसला होगा, हमारे पास इक्वेशंस दो हैं, तो a जो है दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ x, लेकिन ये हमें कैसे पता चलेगा कि x का जो कोएफिशिएंट है वो a तो है, लेकिन a ऊपर भी है और नीचे भी है, ऊपर a कुछ और हो सकता है और नीचे a कुछ और हो सकता है। तो इसीलिए मैथमेटिशियंस ने क्या किया, उन्होंने पहली इक्वेशन में क्या किया, इस a b c को उन्होंने डिनोट किया a1 b1 एंड c1 से, और दूसरी इक्वेशन में a2 b2 और c2 से। अब इससे क्या हुआ कि a जो है ये हमें पता है, a जो होता है वो x का कोएफिशिएंट होता है, सो a1 जो है दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ x इन फर्स्ट इक्वेशन, a2 is the coefficient of x in second equation, and b1 is the coefficient of y in first equation, b2 is the coefficient of y in second equation, c1 is the constant of first equation and c2 is the constant of second equation। इसीलिए इसके साथ a1x plus b1y plus c1 and a2x plus b2y plus c2 equal to 0 को लिखा जाता है। So this is our first equation and this is our second equation। Now this becomes a pair of linear equation in two variable। Okay, so अब बात करते हैं इसके सोल्यूशन की। What is the solution of this pair of linear equation in two variable? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का हम सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं। पहला है ग्राफिकल मेथड, हम एक इक्वेशन का ग्राफ बना के देख सकते हैं कि इसके कितने सॉल्यूशंस हैं, और दूसरा है एल्जेब्रिक मेथड। ओके, और एल्जेब्रिक मेथड फर्दर और दो कैटेगरीज में हमारे पास डिवाइड हो जाता है, बल्कि तीन में डिवाइड हो जाता है। नंबर फर्स्ट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड, नंबर सेकंड इज एलिमिनेशन मेथड एंड नंबर थर्ड इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को हमारे सिलेबस से डिलीट किया गया है, इसीलिए हमें सिर्फ दो ही मेथड्स पढ़ने हैं, दैट इज सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन। राइट, तो अब हमारे पास कुल मिलाकर तीन मेथड्स आते हैं, तीन टाइप्स से हम एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट इज ग्राफिकल मेथड, नंबर सेकंड इज सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड नंबर थर्ड इज एलिमिनेशन मेथड। ये वाले दो हैं अलजेब्रिक और ये वाला हमारे पास है ग्राफिकल। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि सॉल्यूशन होता क्या है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे जब हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है, तो इस केस में भी जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे इट विल बी ए स्ट्रेट लाइन। तो अब लेकिन हमारे पास क्या है, पेयर है, तो हमने इसका भी ग्राफ बनाना पड़ेगा और इसका भी ग्राफ बनाना पड़ेगा, तो हमारे पास क्या होगा कि दो स्ट्रेट लाइंस आ जाएंगी। देखिए अब यहाँ पे मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात आपसे बोलने वाला हूं, तो आप ध्यान से सुनिएगा। ये मैंने बनाया एक कार्टेशियन प्लेन, दिस इज आवर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड दिस एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। आपने क्या किया, सबसे पहले आपने बनाया ग्राफ इस इक्वेशन का, पहली इक्वेशन का ग्राफ बनाया, उसके बाद आपने दूसरी इक्वेशन का ग्राफ बनाया। तो ऐसा हो सकता है कि आपने पहली इक्वेशन का ग्राफ बनाया तो ग्राफ ऐसे आ गया, दूसरी इक्वेशन का आपने ग्राफ बनाया तो इसका ग्राफ ऐसे आ गया, मतलब ये दोनों लाइंस एक पॉइंट पे मीट हो गई। ओके, अब ऐसा भी हो सकता है कि आपने एक इक्वेशन का ग्राफ बनाया, लाइन ऐसे आ गई, और दूसरी इक्वेशन का जैसे आपने ग्राफ बनाया तो लाइन ऐसे आ गई, लाइंस जो है वो पैरेलल हो गई। ओके, नाउ थर्ड केस ऐसा भी हो सकता है कि जैसे आपने एक इक्वेशन का ग्राफ बनाया इस तरह से आ गया, उसके बाद जब आपने दूसरी इक्वेशन का ग्राफ बनाया तो आपको एक और स्ट्रेट लाइन मिली, लेकिन वो स्ट्रेट लाइन इसी लाइन के ऊपर से क्या हो गई, पास हो गई। राइट, ऐसा भी हो सकता है इस केस में। राइट, सो तीन केसेस टोटल में हमारे पास बनते हैं, दिस इज केस फर्स्ट, दिस इज केस सेकंड एंड दिस इज केस थर्ड। केस फर्स्ट, केस सेकंड एंड केस थर्ड। इन तीन के अलावा कोई भी पॉसिबिलिटी
नहीं है एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की, राइट। तो जब दोनों का हम ग्राफ बनाएंगे या तो ऐसा होगा कि लाइंस एक दूसरे को एक पॉइंट पे मीट करेंगी, या तो ऐसा होगा कि लाइंस पैरेलल होंगी कि आपस में मीट नहीं करेंगी, या तो ऐसा हो सकता है कि लाइंस एक दूसरे के ऊपर से गुजर जाएंगी तो कोइंसाइड कर जाएंगी। तो इस केस में हम इसको क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं दीज आर द इंटरसेक्टिंग लाइंस। ओके, दीज आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। और इन लाइंस को हम क्या बोलते हैं, इन लाइंस को हम बोलते हैं दीज आर पैरेलल लाइंस। दीज आर पैरेलल लाइंस। एंड इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं दीज आर दी को इंसिडेंट। ओके, दीज आर दी को इंसिडेंट लाइंस। ओके, तो सबसे पहला मेथड हमारे पास जो है इट इज ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड थोड़ा सा लेंथी है। अगर आपने एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन ग्राफिकली देखना है तो उसके लिए आपको उसका ग्राफ बनाना पड़ेगा। लेकिन देखिए, जिस तरह अभी हमने देखा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का एक सॉल्यूशन होता है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। बट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो होता है ना, उसका एक सॉल्यूशन भी हो सकता है, नो सॉल्यूशन भी हो सकता है और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं। लेकिन मैंने आपको क्या बताया था स्टार्टिंग में, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का सॉल्यूशन क्या होता है, एक होता है जो आपको x का वैल्यू मिलता है, यानी कि जहां पे वो ग्राफ x एक्सिस को मीट करता है वो उसका सॉल्यूशन होता है। दूसरे केस में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में जितने पॉइंट से वो ग्राफ पास हो जाता है वो सारे उसके क्या होते हैं, वैल्यूज होते हैं, सारे उसके सॉल्यूशंस होते हैं। लेकिन इस केस में ना ही हमारे पास ये वाला पॉइंट यानी कि जहां पे लाइन x एक्सिस को मीट करती है ये भी हमारा सॉल्यूशन नहीं होगा, जिन पॉइंट से ये लाइंस गुजरती हैं वो भी हमारा सॉल्यूशन नहीं होगा। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में हमारा सॉल्यूशन जो होगा वो पॉइंट होगा जहां पे ये दो लाइंस आपस में मीट करेंगी। ओके, तो जहां पे ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जब हम ग्राफ बनाएंगे तो दो लाइंस आएंगी, तो जिस पॉइंट पे वो दो लाइंस आपस में मीट करेंगी ना वो पॉइंट हमारा सॉल्यूशन होने वाला है। तो इस केस में हमारे पास आप देख सकते हैं जब लाइंस इंटरसेक्टिंग हो गई तो दोनों लाइंस एक पॉइंट पे मीट करेंगी, तो इसका मतलब इसका एक सॉल्यूशन होगा। एक सॉल्यूशन को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, यूनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। इट मीन्स दिस टाइप ऑफ लीनियर इक्वेशन मे हैव यूनिक सॉल्यूशन। अब देखिए सेकंड केस में लाइंस एक दूसरे को मीट नहीं करती हैं, तो ये लाइंस एक दूसरे को मीट ही नहीं करती हैं, इसीलिए इसका सॉल्यूशन भी नहीं होगा। सो वी राइट इस केस में कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। उसके बाद तीसरा केस देखिए, इस केस में क्या हो रहा है, ये दोनों लाइंस एक दूसरे को हर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं और वी कैन से इनफाइनाइट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो इस केस में हमारे पास क्या होगा, इस केस में हमारे पास होंगे इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। ओके, और एक और चीज याद रखिए, जब एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सॉल्यूशन होता है तो उसको हम कंसिस्टेंट कहते हैं, जब नहीं होता है तो उसको हम इनकंसिस्टेंट कहते हैं। देखिए पहले केस में क्या है, सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन है, तो इस केस में हम इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे दिस इज कंसिस्टेंट, राइट। अब दूसरे केस में देखिए सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन, तो इसको हम बोलेंगे इनकंसिस्टेंट, राइट। और तीसरे केस में देखिए क्या है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस है, सॉल्यूशन है ना, तो इस केस में भी हम इसको बोलेंगे कंसिस्टेंट। देखिए यहाँ पे अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन होता है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट में, तो आप याद रखेंगे जब सॉल्यूशन होगा तो कंसिस्टेंट, फिर चाहे यूनिक सॉल्यूशन हो तो कंसिस्टेंट, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन हो तो भी कंसिस्टेंट। तो इनकंसिस्टेंट एक ही केस में होगा जब नो सॉल्यूशन होगा, यानी कि जब सॉल्यूशन नहीं होगा तब हम उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को इनकंसिस्टेंट कहते हैं, राइट। तो सबसे पहला मेथड जो है ग्राफिकल मेथड, अगर आपने ग्राफिकली एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सॉल्यूशन निकालना है तो उसके लिए आपने ग्राफ को बनाना पड़ेगा, आपने उन दोनों इक्वेशंस का ग्राफ बनाना पड़ेगा, तभी जाके आपको पता चलेगा कि वो इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है, यानी कि उसका एक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस है, ठीक है। उसके बाद दूसरा मेथड जो हमारे पास आता है दैट इज एंड सेकंड एंड थर्ड मेथड, दैट इज अलजेब्रिक मेथड। उससे हम एक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं दैट विल बी डिस्कस्ड इन लेटर वीडियोस। नाउ अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम समझने वाले हैं कि जब हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दिया होगा, जैसे कि 2x प्लस वाई इक्वल टू 1, दूसरी इक्वेशन दी होगी 3x माइनस 5 इक्वल टू 2। ओके, तो अगर आपने देखना है कि इसका ग्राफ आपके पास एक पॉइंट पे मीट करेगा, पैरेलल होगा या कोइंसिडेंट होगा,
उसके लिए आपको तो इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा, राइट। लेकिन बिना ग्राफ बनाए आप बता सकते हैं कि ये लाइंस आपस में इंटरसेक्टिंग होंगी, पैरेलल होंगी या कोइंसिडेंट होंगी, यानी कि इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशंस। और टाइम कितना लगेगा? सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड के अंदर आप बता सकेंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या होने वाला है। चलिए अब उस पर बात करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले आपके पास जो भी इक्वेशन दी होगी ना, वो इस फॉर्म की दी होगी, a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। सो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप फाइंड करेंगे a1 बाई a2, ठीक है ना। तो मतलब a1 बाई a2 क्या है, x के जो कोफिशिएंट्स होंगे ना पहली इक्वेशन में और दूसरी इक्वेशन में, उनको आप आपस में डिवाइड कर दोगे तो आपको मिलेगा a1 बाई a2। उसके बाद आप फाइंड करोगे b1 बाई b2, राइट। देखिए, अगर आपका a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू आ गया ना b1 बाई b2 के, तो इस केस में क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्या होगा इस केस में? यूनिक सॉल्यूशन होगा। या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि इस केस में लाइन्स जो होंगी वो होंगी इंटरसेक्टिंग। वो क्या होंगी? इंटरसेक्टिंग। यानी कि जब आप इस केस में इसका ग्राफ बनाओगे तो आपको ग्राफ कुछ इस तरह से मिलेगा, यानी कि लाइंस एक पॉइंट पे मीट करने वाली, राइट। अगर आपका a1 बाई a2 नॉट इक्वल आ गया b1 बाई b2 के, तो ये है हमारा फर्स्ट केस। नाउ सेकंड केस इज, इफ a1 बाई a2 आपने निकाला और वो इक्वल टू आ गया किसके, b1 बाई b2 के, तो इस केस में आप क्या करोगे, आप c1 बाई c2 को भी फाइंड करोगे। अब देखो तीसरा केस भी हमारा बनेगा कि आपने a1 बाई a2 निकाला और वो बराबर आ गया किसके, b1 बाई b2 के, तब आपने c1 बाई c2 को फाइंड किया। तो क्या हुआ कि पहले केस में c1 बाई c2 इसके बराबर नहीं हुआ और तीसरे केस में c1 बाई c2 इसके बराबर हो गया। तो जब ऐसा होगा कि a1 बाई a2 बराबर होगा b1 बाई b2 के, नॉट इक्वल टू होगा c1 बाई c2 के, तो इस केस में कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। और जब सॉल्यूशन नहीं होगा मतलब लाइनें एक दूसरे को मीट नहीं करेंगी, तो हम कह सकते हैं कि लाइनें एक दूसरे के पैरेलल होंगी, राइट। और तीसरे केस में क्या होगा, इफ a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2, तो इस केस में क्या होगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे। और जब सॉल्यूशंस इनफाइनाइट होंगे मतलब लाइंस एक दूसरे को क्या करेंगी, कोइंसाइड करेंगी। तो इस केस में क्या होगा, लाइंस को इंसिडेंट। तो क्या याद रखा आपने, सबसे पहले आप चेक करेंगे a1 बाई a2 एंड b1 बाई b2। अगर a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू आ गया b1 बाई b2 के, तो आपने c1 बाई c2 को फाइंड करने की जरूरत नहीं है, राइट। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि a1 बाई a2 बराबर आ गया b1 बाई b2 के, इसी केस में आप c1 बाई c2 को फाइंड करोगे। तो अगर पहला रेशियो बराबर नहीं होगा तो यूनिक सोल्यूशन होगा, मतलब लाइन्स इंटरसेक्टिंग होंगी। और अगर ऐसा हुआ कि दोनों बराबर हुए और c1 बाई c2 बराबर नहीं आया तो नो सोल्यूशन होगा, यानी कि लाइन्स पैरेलल होंगी। और ऐसा हुआ कि तीनों बराबर हुए तो इनफाइनाइट मिनी सोल्यूशन होगा और कोइंसिडेंट होगा, सॉरी। तो अब हम क्या बोलेंगे कि ये वाला जो केस है हमारा पहला, दिस इज कंसिस्टेंट क्योंकि इसका सोल्यूशन है, ओके। और तीसरा केस जो है इसमें भी सोल्यूशन है, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, इसको भी कंसिस्टेंट बोलेंगे। सेकंड केस को हम बोलेंगे इनकंसिस्टेंट क्योंकि इसमें इसका सोल्यूशन नहीं है। आई होप इट इज क्लियर। अब देखिए एक एग्जांपल मैं यहां पे लिख रहा हूं। अब देखिए, आपको बताना है कि ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दिया है, इसका ग्राफ जब हम बनाएंगे तो क्या होगा, लाइनें एक दूसरे को मीट करेंगी, पैरेलल होंगी या कोइंसिडेंट होंगी। तो क्या करना है आपने, आपने बस फाइंड करना है रेशियो, दैट इज a1 बाई a2 b1 बाई b2, right? So what is a1 by a2? Now this is our a1, this is b1 and this is c1, क्योंकि इक्वेशन किस फॉर्म की होगी, ax by c, ax by c, and this one is a2 b2 and this is c2. Now what is a1 by a2? So a1 is 2 and a2 is 3, so this is 2 by 3. Now what is b1 by b2? So b1 is 3 and b2 is 3, so 3 and 3 will go, we get 1. देखिए क्या हुआ कि a1 बाई a2 आ गया 2 बाई 3 और b1 बाई b2 आ गया 1, मतलब a1 बाई a2 जो है दिस इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। तो क्या होगा,
इसका मतलब इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का एक ही सोल्यूशन होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा। मींस दैट अगर आप इसका ग्राफ बनाओगे ना तो लाइन्स एक ही पॉइंट पे एक दूसरे को मीट करेंगे। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पास हैं पहली एक्सरसाइज में, जिनको हमने इसके बेसिस पे सॉल्व करना है, देखना है कि लाइंस इंटरसेक्टिंग हैं, पैरेलल हैं, कोइंसिडेंट है, कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है। उसको हम लेटर नेक्स्ट वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब आगे आने वाली वीडियोस में हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, समझेंगे कि ग्राफिकल मेथड क्या है, सब्स्टिट्यूशन क्या है, एलिमिनेशन क्या है। तो बहुत ही मजा आने वाला है। तो लेकिन वीडियो के एंड होने से पहले आप इस समरी को जरूर देख के जाइएगा, तो और इसका स्क्रीनशॉट भी उठाइएगा और अपनी नोटबुक पे इसको नोट कीजिएगा। हम फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।